हेलो, जय हिंद। देखिए, बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम 12th एग्ज़ाम में जो टॉप होते हैं या फेल होते हैं, इसमें क्या अंतर है? जो टॉप करते हैं और फेल करते हैं, तो उसमें ज़्यादा तेज़ कौन है? देखिए, तेज़ हम कैसे जानेंगे? जो फेल हो गया है किसी भी सब्जेक्ट में, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, चैप्टर्स और लेसन को किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव जो जितना नंबर का रहता है, 2 नंबरी 3 नंबरी जो भी रहता है, उसको खुद से जैसे रट्टा मार करके नहीं, खुद से क्वेश्चन को आंसर कम से कम 10 पन्ना 20 पन्ना में दे दें, तो जो टॉप हुआ है वो नहीं दे पाएगा। रट्टा मार्क किया है, पर टॉप किया है या फर्स्ट डिवीज़न आया है, और जो फेल हुआ है, तो ये दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा? टॉप जो हुआ है वो या फेल हुआ है वो? तो देखिए, इसमें तो अंदर तो जानना ज़रूरी है ना। तो जो फेल हुआ है वो सक्सेसफुल होगा, अपना अगला लक्ष्य जो 12th में जो भी लेना है, इस ईयर में तो फेल हो गए हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे करके पास हो जाएंगे। पास का बात तो छोड़िए, पास तो होंगे ही जब क्वेश्चन को समझते हैं, सीखते हैं, किसी कारण नहीं सीख पाए और समझते हैं, सीखते हैं, तो उससे उसका क्या फ़ायदा होगा? जो फेल हुए हैं उसका क्या फ़ायदा होगा? जो किसी को पढ़ा करके जो फेल हुए हैं, 10th की क्लास को या 12th में तो 12th क्लास को किसी को समझा सकता है, सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। जो टॉप हुआ है किसी को समझा नहीं सकता है, वैसे रट्टा मार करके समझ लिया है, तो बेहतर टॉप तो जो फेल हुआ है वो तो हुआ है टॉप। जो फेल अभी हुआ है, चलिए नेक्स्ट ईयर में पास हो जाएंगे 10th में या 12th में, तो IAS बनने का चांस जो टॉपर हुआ है उसका तो नहीं होगा ना। जो फेल हुआ है उसको IAS बनने का फिक्स 100%, क्योंकि जब हम कोई भी क्वेश्चन को सिर्फ हम क्वेश्चन ले लिए एग्ज़ाम पेपर में और उसको चलिए हम याद किए हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम कम से कम चलिए हमको 5 नंबर आता है, 5 नंबर के लिए हम 5 पेज 7 पेज 10 पेज लिख लिए, तो हमको 10 पेज हम चलिए रट्टा मार करके 5 पेज 7 पेज 10 पेज हम लिख लिए। हम उसी क्वेश्चन को समझ करके सीख करके हम अच्छे से 20 नंबर 30 नंबर ला सकते हैं, मतलब 10 पन्ना 20 पन्ना 30 पन्ना अपने अनुसार क्वेश्चन को समझ कर कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों में डिफरेंट अंतर यही हुआ, टॉप जो फेल हुए वो 10th या 12th में, तो ये मायने रखता है। जय हिंद।